बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें। लॉग एक्स इक्वल है 0.0065। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें, जब हमारे पास आ जाए ना लॉग एक्स, तो इस लॉग एक्स को खत्म करने के लिए हम बात साइड से एंटी लॉग ले लेते हैं, इस साइड पे भी तो इस साइड पे भी। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हेडिंग आ गया हमारे पास, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, के हमने बोथ साइड पे एंटी लॉग लिया है। इस साइड पे भी एंटी लॉग लॉग एक्स का लिया है और इस साइड पे भी एंटी लॉग लिया है 0.0065 का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब हम ये लें एंटी लॉग लॉग एक्स का, तो ये दोनों आपस में कट के खत्म हो गए लॉग लॉग के साथ, और यहाँ पे हाल ही आ गया हमारे पास एक्स, और एक्स इक्वल हो गया। अब जब हम लें एंटी लॉग 0.0065 का, यहाँ पे मैंने देखे हमने शिफ्ट दबा के आपने लॉग लेना है, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। और जब हमने एंटी लॉग लिया 0.0065 का, तो ये हमारे पास आ गया जी 1.015। तो यहाँ पे आप अपने आंसर में लिख लेते हैं 1.015, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, आगे आ गए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी है लॉग एक्स इक्वल 1.192। तो यहाँ पे भी लॉग एक्स आ गया है, तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडिंग आ गई हमारे पास, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे एंटी लॉग हमने इस साइड का भी ले लिया है और एंटी लॉग हमने इस साइड का भी ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कट गया लॉग एंटी लॉग के साथ, तो यहाँ पे हाल ही आ गया हमारे पास एक्स और इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स, जब हम एंटी लॉग लें 1.192 का, यहाँ पे आप लोग देखें शिफ्ट दबा के आपने लॉग लेना है, तो ये हो गया जी 1.192 का। जब हमने लिया एंटी लॉग, तो ये हो गया 15.55। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है और 5 के बाद बड़ी वैल्यू है 4 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे एक हम इस साइड पे बढ़ा लेंगे, तो ये 5 जो है ना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15.56। तो आंसर आ गया हमारे पास 15.56, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लॉग एक्स इक्वल है -3.432। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास लॉग आ गया है माइनस की शक्ल में। तो जब हमारे पास माइनस की शक्ल में हो, तो इसको हमने प्लस की फॉर्म में लेके आना होता है, क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जब ये माइनस में आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा होता है करैक्टरिस्टिक, यानी फर्स्ट वाला जो होता है ना वर्ड, यानी ये 3 है, तो इसमें हम एक बढ़ा लेंगे। 3 में जब हम एक बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, और उस 4 को एक दफ़ा प्लस ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे होता -3 की जगह पे होता -2, तो हमने -2 में जब एक बढ़ाना था, तो ये हो जाना था 3, और अगर यहाँ पे हो जाता 4, तो हमने इसमें भी एक बढ़ा लेना था, तो ये हो जाना था 5। अगर हो जाता 5, तो उसमें भी एक बढ़ा लेना था, हो जाना था 6। तो उसको एक दफ़ा प्लस की शक्ल में ले लेना था और एक दफ़ा माइनस की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉग एक्स, और जब इसमें 3 में हमने एक बढ़ाया, तो ये हो गया 4, एक दफ़ा हम -4 लेंगे और एक दफ़ा हम +4 लेंगे, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई -3.434। एक दफ़ा पहले हमने हमारे करैक्टरिस्टिक में एक बढ़ाया, वो 4 हो गया, और एक दफ़ा -4 लिया और एक दफ़ा +4 लिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। -4 वैसे का वैसे ही आ गया। तो जब हमने +4 में -3.434 किया, ये देखें +4 -3.434, तो हमारे पास आ गया 0.566। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +0.566। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें कि जब ये वाला माइनस है, इसको हम प्लस में करेंगे, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, और ये हो गया जी 0.566। क्या करेंगे हम +4 में माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे पास +0.566 आ गया। और स्टूडेंट्स, के बाद हम इसको माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 और उसके ऊपर माइनस आ गया, और 0.566 इनको हमने कंबाइन यानी इकट्ठा कर लिया है। अब हमने ले लेना है इनका एंटी लॉग। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया, तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह आ गया, और फिर हमने इस लॉग को खत्म करना था। तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हमारे पास हेडिंग आ गई, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे हमने एंटी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, तो हाल ही हमारे पास आ गया है एक्स। अब स्टूडेंट्स, जब हमने एंटी लॉग लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे मैं ये वाला मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने एंटी लॉग इस 4.566 का नहीं लेना, आपने एंटी लॉग लेना है 0.566 का ओनली। सो जब हम यहाँ पे एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट दबा के आपने लॉग पुश करना है, तो यहाँ पे
हमारे पास आ गया है 566 सॉरी, जब हमने एंटी लॉग लिया 0.566 का तो ये हमारे पास हो गया जी 3.681। यहाँ पे आप देखें ये आ गया जी 3.681। अब देखें यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक है -4। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास हमारा करेक्टरिस्टिक हो -4 तो हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी जब 10 की पावर नेगेटिव हो तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, तो बकाया जो 3 डिजिट्स हैं वो हम खुद से बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आगे 1 2 3 डिजिट्स आ गए और ये हो गया 3681। यहाँ से पॉइंट को हमने उठाया और यहाँ से 4 डिजिट्स मूव किया 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया जी 0.0003681। तो यहाँ पे x हमारे पास आ गया है 0.0003681। क्या किया था हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एंटी लॉग लिया था 0.566 का, तो ये हमारे पास आ गया था 3.681। और यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक था -4। तो जब हमारे पास -4 हो 10 की पावर तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना था और कितने डिजिट्स मूव करना था 4 डिजिट्स। तो यहाँ से हमने पॉइंट को 4 डिजिट्स मूव किया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट था, तो बकाया जो 3 डिजिट्स है वो हमने खुद बना लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ से पॉइंट को यहाँ उठा के ले आए 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0.0003681 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास log x इक्वल है -1.5726। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस आ गया है, तो इस माइनस को हजम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला होता है करेक्टरिस्टिक, इसमें हम 1 बढ़ा लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें ये 1 है ना, तो 1 में जब हम 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा जी 2, और एक दफ़ा हम उस 2 को माइनस की शक्ल में ले लेंगे और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में ले लेंगे। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे होता 3, तो 3 में जब हमने 1 बढ़ाना था वो 4 हो जाना था, तो एक दफ़ा +4 लेना था, एक दफ़ा -4 ले लेना था। लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 में जब हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो एक दफ़ा -2 ले लिया और एक दफ़ा ले लिया हमने +2। अब स्टूडेंट साथ आ गया जी -1.5726। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसको और बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है -2 ये इस तरह आ जाएगा, और जब हमने 2 में माइनस किया 1.5726 तो ये हमारे पास आ गया जी +0.4274। यहाँ पे आप देखें इसको मैंने किया है जब, तो हमारे पास आ गया +0.4274। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2.4274। अब तो यहाँ पे भी आ गया हमारे पास log x और ये हो गया जी -2.4274। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी log x है, तो इसको हम खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे बात साइड्स पे। तो हेडिंग आ गई हमारे पास टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी एंटी लॉग ले लिया हमने इस साइड का और यहाँ पे भी एंटी लॉग ले लिया, तो ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, हाल ही हमारे पास आ गया है x। अब स्टूडेंट्स देखें आपने एंटी लॉग इस करेक्टरिस्टिक को निकाल के बकाया इस सारी की सारी वैल्यू का एंटी लॉग लेना है 0.4274 का। ये मैं आपको लेके बताती हूँ। यहाँ पे देखें शिफ्ट log 0.4274 लिया जब, तो हमारे पास आ गया है 2.675। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 4 नहीं लेना, 4 की जगह पे आपने 5 लेना है, क्योंकि अगली वैल्यू 4 से बड़ी है, तो एक हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे आ गया जी 2.6755। अब क्या करना है, ये देखें यहाँ पे जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो जब -2 हमारे पास आ जाए 10 की वैल्यू, यानी 10 की पावर आ जाए -2, तो हमने पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, तो स्टूडेंट्स एक डिजिट हम खुद से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा जी, यहाँ पे आप देखें 26755, और जब हम पॉइंट्स को यहाँ से मूव करेंगे ये हो गया एक डिजिट और ये हो गया दूसरा डिजिट हमने खुद बना लिया, तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 0.02675। तो यहाँ पे हम अपने आंसर में लिख लेते हैं 0.02675, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक था -2। तो -2 का जब हमारे पास एंटी लॉग आ जाए तो हमने पॉइंट्स को 2 डिजिट्स मूव करना था किस तरफ, क्योंकि -2 है तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना था। तो जब हमने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ 2 डिजिट्स मूव किया तो ये हो गया 0.02675। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास log x इक्वल है 4.3561।
सो स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास log x इक्वल है 4.3561 और यहाँ पे अब देखें क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है माइनस नहीं आया इसके साथ, तो हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया हमारे पास और ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, हाल हमारे पास x बच गया। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास वैल्यू के साथ माइनस का साइन आता था, लेकिन अब हमारे पास माइनस का साइन नहीं है, जिस वजह से हमने सारी की सारी वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता था, जिस वजह से हम पॉइंट से बाद वाली वैल्यू का लेते थे, पहले वाली वैल्यू का हम एंटी लॉग नहीं लेते थे। लेकिन अब हमारे पास माइनस का साइन नहीं है, जिस वजह से हम सारी की सारी वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। सो स्टूडेंट्स जब हमने एंटी लॉग लिया 4.3561 का, तो हमारे पास आ गया 2270 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2270 और यही हो गया जी आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास log x वो इक्वल है -2.0184। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लें, हमारे पास log के साथ आ गया है माइनस का साइन। तो इस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पहली वैल्यू है उसमें हम एक बढ़ा लेंगे। 2 है, 2 में जब हम एक बढ़ाएंगे तो वो 3 हो जाएगा। उस 3 को एक दफ़ा हम माइनस की शक्ल में ले लेंगे और एक दफ़ा प्लस की शक्ल में ले लेंगे। 2 में एक बढ़ाया तो हमारे पास आ गया 3, पहले ले लिया हमने -3 और फिर हमने ले लिया +3 और बकाया वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई 2.0184 वैसे का वैसे ही आ गया। स्टूडेंट्स पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया जी 3 और 3 के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा और प्लस का साइन आ गया फिर हमारे पास। सो जब हमने 3 में से माइनस किया 2.0184 को, तो हमारे पास आ गया प्लस 0.9816। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 0.9816। तो ये आ गया जी हमारे पास log x। अब स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे हमारे पास log x है, इस log x को खत्म करने के लिए हम इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ले लेंगे एंटी लॉग। सॉरी, इसको लिखेंगे हम 3.9816 की शक्ल में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटी लॉग। हेडिंग आ गई हमारे पास टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी हमने ले लिया एंटी लॉग, इस साइड पे भी ले लिया। तो ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कट गया, तो हाल ही हमारे पास आ गया है x। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ क्वेश्चन माइनस वाले थे, कुछ प्लस वाले थे। अब देखें यहाँ पे ये आ गया हमारे पास माइनस वाला, तो हमने इस सारी की सारी वैल्यू का एंटी लॉग नहीं लेंगे। इस वैल्यू को निकाल के बकाया पॉइंट से लेके लास्ट तक जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो हम एंटी लॉग ले लेंगे 0.9816 का। यहाँ पे हम एंटी लॉग ले रहे हैं शिफ्ट लॉग 0.9816। तो ये हमारे पास आ गया है 9.5851। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9.5851। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या करना है आप लोगों ने। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो -3 है, यानी 10 की पावर -3 है। तो जब 10 की पावर -3 हो तो हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और कितने डिजिट्स हमने मूव करना है, क्योंकि 10 की पावर -3 है तो 3 डिजिट्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड की सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, तो बकाया जो डिजिट्स हैं वो हम खुद से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट्स खुद से बना लेते हैं 1 2। यहाँ से पॉइंट मूव हुआ 1 2 3 डिजिट्स मूव हो गया, पॉइंट्स यहाँ से खत्म हो गए तो यहाँ पे आ गया। तो इससे पहले हम लगा देते हैं 0, तो ये हो जाएगा जी 0.00985। तो यहाँ पे हम अपना आंसर में लिख लेते हैं 0.00985 और ये